हेलो, नमस्कार। आप सभी को इस लेक्चर में स्वागत है। बच्चे, अभी मगध यूनिवर्सिटी ने आप सभी का पार्ट 1 के बच्चे जो 20 और 21 वाले सेशन के हैं, और वो बच्चे जो 21 और 22 के सेशन वाले हैं, उन सारे बच्चों का मगध यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है। यह रजिस्ट्रेशन के उपरांत आप सभी का एग्जामिनेशन होना तय है। तो ये बच्चे जो इस सेशन के हैं, उन सारे बच्चों से अनुरोध है कि आप अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी जितनी जल्दी चाहती है कि वो सेशन को जो डिले हुआ है, उस सारे सेशन को जितनी रैपिडली अपडेट किया जाए, उसको यथावत ढंग से मतलब उसको सेशन को लेटेस्ट फॉर्मेट लाया जाए। तो बच्चे, मैं आप सबों से कोई ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आप जिस सेशन में पढ़ रहे हो, और खासकर आपकी जो सब्जेक्ट्स ऑनर्स पेपर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रही हो, और उन सभी सब्जेक्ट्स में यदि आपकी पेपर मैथमेटिक्स रही हो, तो आप परीक्षा की तैयारी करना आरंभ कर दें, क्योंकि यह एग्जामिनेशन बहुत जल्द होगा। और यह एग्जामिनेशन जो हमेशा होता आ रहा है, पिछले कोरोना काल में ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, लेकिन यह पेपर अब सब्जेक्टिव होने वाला है। तो सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी आप कैसे करें? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपकी सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन नहीं होगी। तो पार्ट 1 में जो बच्चे हैं 20-21 वाले और 21-22 वाले सेशन जो पार्ट 1 है, मैथ्स ऑनर्स रखा है, वे बच्चे, या खासकर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स रखा है, वे बच्चों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर ले। जो सिलेबस में जो पेपर पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सारे टॉपिक्स को आप एग्जामिनेशन से पहले अच्छे से एक बार पढ़ ले और उसका रिवीजन स्टार्ट कर दें, ताकि आपको एग्जामिनेशन में लिखने में कोई दिक्कत न हो, और आप बिल्कुल हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो बिल्कुल आप अपने आप को कंफर्ट जोन में पाएंगे, और सारे क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से आंसर कर पाएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स तभी आएंगे जो बच्चा पढ़ा रहेगा। इसलिए पढ़ना बेहद जरूरी है। आप पढ़िए, क्लास चल रही है, क्लासेज आइए, और यदि डिफरेंट टाइप्स के जो है ना के अलग अलग कोचिंग संस्थाएं हैं, आप उस कोचिंग संस्थाएं में भी आप ज्वाइन करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपने सपना बना रखा है कि हमें मैथ्स की फील्ड में बहुत बेहतर करके दिखाना है, तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन शिवम्स ग्रुप है। शिवम्स ग्रुप में शिवम सर हैं, तो आपको मैथमेटिक्स के लिए नहीं सोचना है। यदि मैथमेटिक्स आपकी ऑनर्स पेपर हो, या मैथमेटिक्स आपकी सब्सिडरी पेपर हो, तो यदि आप मैथमेटिक्स जनरल पेपर में रखे हैं, तो मैथ्स के लिए आपको नहीं सोचना है। और मैथ्स के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास मिल चुका है, और वो है आपको शिवम्स ग्रुप। तो मैं बच्चों आपको आज इस लेक्चर में आपसे मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं। जो बच्चे 21-22 के हैं और 20-21 के हैं, वो सारे बच्चों को सिलेबस भी नहीं पता होता है कि हमारे मैथमेटिक्स के पेपर में कौन सा सिलेबस आता है, क्या कैसे पेपर पूछे जाते हैं। तो मैं उन सारे बच्चों को अवेयर करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप जानिए कि आपको सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, और उसका प्रिपरेशन कैसे करना है। तो प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास सबसे बड़ी कोचिंग संस्था आपको मिल चुकी है, और वो है शिवम्स ग्रुप। आप शिवम्स ग्रुप को ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से भी आकर के पढ़ सकते हैं। शिवम सर हमेशा और हमेशा आपके लिए बिल्कुल प्रेजेंट है, उपलब्ध हैं। आप जैसे पढ़ना चाह रहे हो, उनके साथ ज्वाइन करके आप इस अपने प्रिपरेशन का तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। तो बच्चे, आइए हम आज जानते हैं सिलेबस। जो मगध यूनिवर्सिटी की सिलेबस है ग्रेजुएशन वाली, मैथमेटिक्स ऑनर्स वाली, वो सिलेबस को आपसे डिस्कस करते हैं। सिलेबस हमारे पास देखेंगे, सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। सिलेबस वेयर इज दिस हियर? सिलेबस of BSc Maths Part 1। BSc Maths, जो BSc बच्चे हैं, BSc Maths वाले बच्चे पार्ट 1 उनका चल रहा है, तो उनके लिए सिलेबस क्या है, पहले वो बुक्स का नाम ले बात हो। बड़े बच्चे यहाँ पे पेपर 2 होते हैं, ये पेपर 1 है हमारे पास, और ये पेपर 2 है, पेपर 2 है। बच्चे पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 भी हम 100 मार्क्स का है हमारा, 100 मार्क्स का, और पेपर 2 भी है बच्चे 100 मार्क्स का। मतलब आपका जो बच्चे ऑनर्स पेपर होने वाले 100, 200 मार्क्स का ऑनर्स पेपर होगा कब?
पार्ट 1 में, और ऐसे ही पार्ट 2 में भी बच्चे पेपर 1 पेपर 2 होगा, उसमें भी आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर आप देख सकते हो 400 नंबर हो जाएंगे। और यदि पार्ट 3 की मैं बातें करूं बच्चे, तो पार्ट 3 में आपका जो मार्क्स होने वाला है, पार्ट 3 में 4 पेपर होते हैं और चारों पेपर आपको मैथ से होते हैं। तो आप समझो टोटल 8 पेपर पूरी ग्रेजुएशन में होती है, और 8 पेपर मिलाकर के 800 मार्क्स का आपका पूरा सिलेबस हुआ। तो 800 मार्क्स पे आप जितना मार्क्स ऑब्टेन करना है आप कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे तो आपको चांसेस ज्यादा रहेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो चांसेस ज्यादा रहेंगे क्या कि आप हो सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी टॉपर भी बन सकते हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी बन सकते हैं। तो क्यों ना मैं सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने की कोशिश करूं, और सबसे ज्यादा मार्क्स रहेंगे तो आपकी रेस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स वही लड़का ला सकता है जिसके पास मैथ्स का बहुत अच्छा नॉलेज हो। तो बहुत अच्छा नॉलेज के लिए आपको बहुत अच्छे शिक्षक से आपको पढ़ने की जरूरत है, बहुत अच्छा आपके पास टीचर होने चाहिए, वो टीचर आपके पास हैं शिवम सर के रूप में। तो आप क्लास ज्वाइन करें और पढ़ाई अभी से स्टार्ट करें। तो पहले आइए सिलेबस में आपको दिखाता हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे पास है, पेपर 1 और पेपर 2 हमारे पास है। तो पेपर 1 और पेपर 2 टोटल मार्क्स जो टोटल मिलाकर देख लिया जाए तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे बच्चे? टोटल मार्क्स हमारे पास 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का ऑनर्स का पेपर हमारा पार्ट 1 का, ठीक है। तो पेपर 1 में आप देखेंगे कौन कौन सी बुक्स पढ़ने हैं बच्चे। तो हमारे पहला जो आता है हमारे पास सेट थ्योरी, कौन मिलेगा बच्चे? सेट थ्योरी, ये सेट थ्योरी आता है। नंबर 2 की बात करें, सेट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे बच्चे मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा, ओके। मैट्रिक्स अलजेब्रा के बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, मैट्रिक्स अलजेब्रा के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके बाद हमारे पास जो बच्चे आएंगे उसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। इसके बाद 5 में आप चलेंगे तो एनालिटिकल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ 2D भी आपको पढ़ना है। नंबर 6 में आप चलेंगे तो आपको ए भी पढ़ना है, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ 3D, ये 3D भी आपको पढ़ना है, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3D ये भी आपको पढ़ना है। यहां के बाद आप चाहे 6 के बाद आप बच्चे 7 में आए, 7 में आपको मिलेगा क्या चीज? आपको मिलेगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और ये आप 8 में करें तो आपको मिलेगा हायर ट्रिगोनोमेट्री, हायर ट्रिगोनोमेट्री। आठों पेपर आपको पढ़ लेने हैं आपको पार्ट 1 में। तो 8 पेपर आपको आना ही चाहिए। एक और पेपर है हमारे पास, उसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज, ओके। तो ऐसे तमाम मिलाकर जो पेपर होते हैं 8 या 9 बुक्स होते हैं, 8-9 बुक्स का कंटेंट मिलाकर के पेपर 2 बनाए जाते हैं। पेपर 1 में हमारे पास 100 मार्क्स होंगे और पेपर 2 में भी 100 मार्क्स होंगे। तो 200 मार्क्स का पार्ट 1 है और 200 मार्क्स का पार्ट 2 भी है और 400 मार्क्स का पार्ट 3 है। तो टोटल मिलाकर 800 मार्क्स होंगे। तो आप चाहेंगे कि हमें पार्ट 1 में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त हो। यदि आप पार्ट 1 में 200 नंबर में यदि आप 150 नंबर यदि भी प्राप्त करते हैं तो आपके मार्क्स जो है 75% के आसपास होंगे। तो क्यों ना आप अभी से क्लास ज्वाइन करके सिस्टमेटिक वे में सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और शिवम सर के मार्गदर्शन में पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी सिलेबस को इन विजुअल वे में पढ़ना है, एकदम बिल्कुल अपने जीवन में उतारना है। तो आप शिवम्स ग्रुप को जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे आप उतने ही मैथ में बेहतर करके दिखाएंगे। यदि मैथमेटिक्स में आपको बेहतर करके एक मिसाल कायम करके दिखाना है तो शिवम सर से पढ़ना न भूलें और शिवम ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलें। आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे यहाँ। आप जल्द आइए और पूरी सिलेबस का एक्सप्लेनेशन शिवम सर के साथ कीजिए। हर एक प्रॉब्लम को अपने जीवन में आप खुद ही सॉल्व करें ताकि आपको समझ में आए कि मैथमेटिक्स का जिंदगी में कितना महत्व है और खासकर एग्जामिनेशन का तो अपना ही महत्व है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
क्योंकि सारे लेक्चर के ऊपर मैंने आपसे इसमें पूरी डिटेल्स में बातें किया है कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो पूरी बुक्स आप मार्केट से खरीद सकते हैं, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। और यदि आपको मार्केट में नहीं भी मिलता है तो आप हमसे ज्वाइन करके डायरेक्टली मेरे से कॉल करके आप बुक्स को मंगवा सकते हैं। बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आप कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई तब तक करते रहें जब तक कि पूरी सिलेबस आपका कवर न हो जाए। और परीक्षा से पहले भी हमसे मिले और मिल करके सारी सिलेबस के बारे में जानकारी लें, उन सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी लें और पूरी चीजों का सॉल्यूशन भी आपको मैं दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके बाय बाय।